फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की यूनिट 1 की लेक्चर नंबर सेकंड है, नहीं थर्ड है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग, ड्राइड और लैटेक्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्राइड जूस और ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम एंड म्यूसिलेज, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होते हैं। ये वो ड्रग होते हैं जो कि डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल सच एज लीव, रूट, ठीक है, मतलब कि उनका डायरेक्ट पार्ट यूज़ होता है। जैसे कि तुलसी का लीव और फ्लावर यूज़ होता है। क्लोव समझते हो बच्चों? अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों के नाम याद करो। अगर दोनों नाम नहीं बताओगे तो मार खा जाओगे, ठीक है। इंग्लिश भी आपको अच्छी होनी चाहिए। हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो और मेहनत चाहिए आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर किसका है? क्लोव का। क्लोव मतलब लौंग। जब हम पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं लौंग के जोड़े, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? फ्लावर यूज़ करते हैं, नहीं करते? उसकी मतलब जिसपे सही हो, आगे का वो हो, तो उसके तो ये, ठीक है। और आजकल आप सुनो दालचीनी की बार्क यूज़ होती है। मतलब फ्लावर के जो बगल में नहीं होता, फ्लावर के जो ये बार्क होती है, ये पेड़ की ये बार्क नहीं होती है, फ्लावर होता है ये होती है क्या? बार्क। बच्चों को पता नहीं होता, कोई बात नहीं, सबको नहीं पता, एक दिन सबको पता लग जाती है। तो बच्चों सीखना था मत डरो कभी भी। देयर ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन, दे कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उनका मॉर्फोलॉजी मतलब उनके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज एज ड्रग, ठीक है। बेसिकली फ्लावर में आपको बताया किसका फूल इस्तेमाल होता है? क्लोव यानी कि क्या? लौंग, ठीक है। तुलसी आप जानते हो, उसकी पत्ती इस्तेमाल, तुलसी की पत्ता खाते हो। बार्क मतलब आपको बताया जो पेड़ है, पेड़ का ये नहीं होता, यहाँ पर फ्लावर होता है, तो ये जो होती है, इसे हिंदी में कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो बार्क जो भी इसे कहते हैं ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बेटा, पाप लगेगा, इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए कोई, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारा अलग चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फ्रूट जो यूज होता है कोनेडोर, रूट, जिंजर और टर्मरिक। आपको पता है जिंजर इतना अच्छा होता है कफ के लिए, और टर्मरिक आप गोल्डन मिल्क सबसे बेस्ट होता है टर्मरिक एंटीबायोटिक में। अनऑर्गेनाइज ड्रग, ये वो ड्रग होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट बट ड्राइड फ्रॉम प्लांट। मतलब जैसे कि आपने देखा है, अब ये जो भी सिरप आते हैं, जो डाबर के आंवला सिरप आता है, ग्लोई सिरप आता है, तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इनका पार्ट नहीं डाला जाता, लो उस शीशी में पार्ट डालकर दे दिया ना, उनके एक्सट्रैक्ट आया। दीज आर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। दीज ड्राइड सब्सटेंसेज कैन बी ऑब्टेन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, नेचुरल सिक्रीशन। आप जानते हो एक्सट्रैक्शन मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ को निकाल देना, एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से। डिस्टिलेशन मतलब फिल्टर करना, टेक्निक है सेपरेट करने की, आप ताकि आपको प्योर कंपाउंड मिल जाए, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, दीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। अब बच्चों को ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं पता। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब ऑरिगेनो, बोलो ऑरिगेनो, लैप्टिक प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि सूंघना, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और एन ओरिजिन, ठीक है। ड्राइड लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स इज अ व्हाइट एक्वस सस्पेंशन टाइप सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री स्टेम। अब आपको होता है लेटेक्स, ये क्या होता है? ये वो नहीं होती बार्क के ऊपर लगा होता है, ये एक एक्वस सस्पेंशन टाइप होता है जो कि उसके ऊपर लगा होता है। एग्जाम्पल ओपियम क्या है? बेसिकली प्लांट डाइजेस्टल ड्रग, नशे की पदार्थ है, ऐसा समझो। और नशा मैंने आपको बताया सिर्फ बड़ी सर्जरी में दिया जाता है, पर लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। ड्राइड जूस, तो जूस ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ ट्री, एग्जाम्पल एलोवेरा जूस। एलोवेरा आपके लगाने के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम होता है, एलोवेरा आपके हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ड्रग ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग पार्ट ऑफ प्लांट विद वाटर डिस्टिलेशन, एग्जाम्पल अगर, ठीक है। लेमन है, लेमन का जूस निकाला, जूस से कहा लैक्टिक एसिड को ड्राई किया और यूज़ आ सकता है। लेमन से जूस निकाला। अब आपको पता होगा, सॉरी, कि लेमन में विटामिन सी ज़्यादा होता है। अब विटामिन सी आपके लैक्टिक एसिड के लिए बहुत काम आता है, तो ड्राइंग की मदद से हम कर सकते हैं। तो गम्स एंड म्यूसिलेज हैव सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड यूरेनिक एसिड। गम्स फॉर्म्ड अपॉन इंजरी ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल अगेशिया, ठीक है। अगेशिया क्या होता है? अगेशिया एक चिपचिपा विस्कस चीज़ होती है, ठीक है। बताऊंगा क्या होता है। म्यूसिलेज नॉर्मल प्रोडक्ट एंड फॉर्म इनसाइड द सेल, एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन द अगार, ठीक है। रेजिन्स, ऑयलो रेजिन्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड गम, एग्जाम्पल टर्मरिक। ये सारे बेटा हैंड एंड नोट्स से बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दे आर ऑल्सो सम फैट एंड ऑयल एंड वैक्सीज फिक्स ऑयल यूज द ड्रग मेडिसिनल पर्पज। कास्टर ऑयल बहुत सुना होगा, बहुत यूजफुल होता है। आगे चलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो क्लासिफिकेशन आज हम टैक्सोनॉमी तक ही बात करेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं टैक्सोनॉमी तक बात करेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी बच्चों को फिर समझ नहीं आएगा। बच्चों ये ना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको,
ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपकी क्लास 11th अच्छी थी तो आप तो ये कर लोगे आराम से, और जिसकी नहीं थी उसमें मैं बता दूँ टेंशन है नहीं। इसमें बेसिकली क्रूड ड्रग क्या होते हैं, ये वो ड्रग होता है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल और मिनरल से। ठीक है, किससे? प्लांट, एनिमल और मिनरल से। बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन डेफिनेट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजीली। बच्चों क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा तरह के नेचुरल, आप जानते हैं नेचुरल सोर्सेज हैं, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। प्लांट आपको मिल जाएंगे कितने तरीके के, बहुत तरीके के प्लांट्स हैं अपने, एनिमल्स की अपने पास पूरी एक चार्ट आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब क्या हुआ, इसमें कहानी है थोड़ी सी समझने के लिए। अब बच्चे है तो रूल ही, पर समझने के लिए कहानी सी है। हुआ कुछ यूँ, चीज़ें ज़्यादा थी तो हर एक कंट्री का आदमी हर एक चीज़ को अलग बोलता है। हम यहाँ से कैट बोलते हैं, वो कैट को कहीं चोर बोलते हैं। हम तुलसी को यहाँ पर तुलसी कहते हैं, साइंटिफिक नेम तो, और अलग अलग कंट्री के लोग अलग कुछ कहते थे। तो इसलिए एक संस्था बनी, एक यूनियन बनी, जिसका नाम बायोलॉजी के लिए अलग है, जैसे केमिस्ट्री में IUPAC थी, आपको बताई थी मैंने। ऐसी इंडियन नोमेनक्लेचर बायोलॉजी नोमेनक्लेचर करके एक नाम है, मैं आपको बता दूंगा वो नाम। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर चीज़ के लिए एक साइंटिफिक नेम रख दिया, क्योंकि इससे दिक्कत ना है, क्योंकि हर जब सारे कंट्री के साइंटिस्ट बैठे तो उससे दिक्कत ना है। दिक्कत ये आ रही है, हर एक आदमी तुलसी को चाइना के लोग कुछ और बोलते थे, अमेरिका के लोग कुछ और बोलते थे, और इंडिया के लोग कुछ और बोलते थे, और जापान के लोग कुछ और बोलते थे। तो इसलिए इन सब ने एक यूनियन बनाई जिसमें ये फिक्स करा कि बेसिकली तुलसी को एक साइंटिफिक नेम देंगे। ठीक है, तुलसी को एक साइंटिफिक नेम देंगे। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओशियम टेन्यूफ्लोरम। तो बच्चों देखो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं सही बोल पा रहे कोई बात नहीं, दोबारा बताना चाहता हूँ, ओशियम टेन्यूफ्लोरम। ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा क्वीन ऑफ प्लांट कहा जाता है, सारे प्लांटों की क्वीन है ये। ठीक है, और मदर ऑफ मेडिसिन, माँ है सबकी मेडिसिनों की, समझ आई? क्योंकि इससे समझो, कफ के लिए काम आती है, इम्यूनिटी के लिए काम आती है, बस इम्यूनिटी के लिए काम आती है ना, इसलिए मदर है। हर बीमारी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि रिकवरी रेट क्या है किसी भी चीज़ का। समझ बच्चे, रट के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ोगे तो कोई भी जी पैड क्या छोड़ा एग्जाम लगेगा फिर। ठीक है, तो इसमें हमने दे क्लासीफाइड एज फॉलो: अल्फाबेटिकली, टेक्सोनॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकल, केमिकली, केमो टेक्सोनॉमिकल, सेरो टेक्सोनॉमिकल। Alphabetically classification, it is the simplest way of classification in which drugs are arranged in alphabetical order of Latin and English names and sometimes for their local language। जैसे मैंने आपको बताया लोकल लैंग्वेज, अब देखो मैंने बताया ना, गांव के लोग कुछ और बोलते हैं किसी चीज़ को, दिल्ली को कुछ और बोलते हैं, इंडिया के लोग कुछ, मतलब सिटी के लोग कुछ और बोलते हैं। इससे मेरिट ये था ईजी एंड क्विक एंड यूज़, मतलब इसमें हमने इसे क्या करा, हर एक स्पीशीज़ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करा कि ये इसमें है, ये इसमें। आपको पता नहीं है, अगर आपका गवर्नमेंटल कॉलेज है ना, अच्छे गवर्नमेंटल, मैंने दिल्ली में पढ़ा था जब, तो हमारे कॉलेज में ये था जब मैंने आगे पढ़ाई करी थी कि बेसिकली उसमें क्या अलग लैब थी बायोलॉजी के लिए। BSc इन बायोलॉजी जो करता है ना बॉटनी से, हाँ अब समझो ये बॉटनी है। जूलॉजी होती है एनिमल्स की, बायोलॉजी भी 2 क्लास में आपको पता होगी, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी की लैब होती है, उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली हर चीज़ लगी होती थी, हर एक प्लांट की स्पीशीज, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इजी एंड क्विक इन यूज, नो रिपीटिशन ऑफ ड्रग, डीमर साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ओरिजिनल सोर्स नॉट क्लियर, एग्जाम्पल अगार और मस्टर्ड, और इसे मैंने बताया दालचीनी कहते हैं। बच्चों को इंग्लिश इसका नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इन विच ड्रग आर अकॉर्डिंग टू द किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। अब बच्चों को याद नहीं होता है, देखो इसको हमें भी कॉलेज में ऐसे याद कराया गया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ, कीप पॉट, ओ मतलब क्लीन, ठीक है, और फैमिली गेट सिक। आप अपने हमेशा, बेटा शर्माने की कोई बात नहीं है, आप अपना हमेशा बाथरूम यानी कि टॉयलेट जहाँ भी आप करते हो, आप उसको हमेशा साफ़ रखो। अगर साफ़ नहीं रखो फैमिली आपकी सिक हो जाएगी। अब बच्चे कुछ शर्माते हैं, कुछ शर्माने, बेटा सब ज़िंदगी के साथ है। ठीक है, मेरिट्स क्या, ईजी एंड हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। किंगडम आपको पता होगा कि कौन से किंगडम में बिलोंग करता है, फाइलम, ठीक है, क्या कौन सा ऑर्डर, कौन सा फैमिली, कौन जीन, तभी एक साइंटिफिक नेम लेते हैं तो उसको अंडरलाइन भी करते हैं। डिमांड्स का दिस सिस्टम फेल टू टेल अबाउट द केमिकल नेचर एंड थेरापेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग, जैसे कि एंजियोस्पर्म है, मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन, लीसिया और पावाविरिसिया,
कोलियम और ओपियम। इसकी फैमिली क्या है, लीबिया, ये देखो। स्पीशीज क्या है, पायरिटिया। क्लास क्या है, डाइकोटिलीडन। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन आगे बात करेंगे कल। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। और नोट्स ईजी हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपको मेहनत समझो आप मेरी, आपको प्लीज़ हम बहुत मांगो आपको, फार्माकोलॉजी कसम, प्लीज़ सब्सक्राइब।